ऑफ क्लास 12th। हम लोगों ने अभी तक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा पिछली बार, है ना। और मैंने कल भी बताया था आपको कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके आटोसोम, और आटोसोम होते 22 जोड़ी, 22 पेयर, है ना, मतलब 44। और लास्ट जोड़ी जो रहती है वो कहलाती सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग हेट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो रहते हैं हमारे सेक्स का, हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। तो एक बहुत सरल प्रश्न आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो तो आपको याद ही है कि लिंग निर्धारण को समझाइए, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ, बहुत इजी है। जैसे आपको मैंने अभी बताया, सेक्स जो हमारा लिंग का निर्धारण करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। तो 44 तो ये हमारे अंदर आटोसोम होते हैं, आटोसोम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट पेयर होता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर 44 आटोसोम उनमें भी रहते हैं, प्लस उसमें लास्ट पेयर एक्स से एक्स होता है। अब 12th लेवल पे आप हो तो आप ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन का डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा आपका फीमेल, ये आपके कहलाएंगे पेरेंट्स, है ना। अब चूंकि ह्यूमन बीइंग का जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, तो उसमें जब हेट्रोजाइगस होगा तो 22 आटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनेंगे, या 22 आटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म बनेंगे। और ह्यूमन फीमेल के अंदर तो होमोजाइगस होती है वो, तो उसमें 22 आटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म वो बनेगा। ये कहलाएंगे आपके गैमिट्स, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे? ये गैमिट्स, है ना। अब इस एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म का इस एक्स क्रोमोसोम वाले ओम से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44, 22 आटोसोम तो ये, 22 आटोसोम ये, तो 44 आटोसोम प्लस एक्स एक्स, और ये प्रोड्यूस होगी डॉटर, मतलब पुत्री पैदा होगी, है ना। और अगर इस वाई क्रोमोसोम वाले का इससे हो गया स्पर्म, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम वाले ये ओम से होगा, तो 44 आटोसोम प्लस एक्स वाई, है ना, ये आपका सन, और ये आपका हो जाएगी ऑफ स्प्रिंग। ऐसा हमारे अंदर लिंग का निर्धारण, मतलब आप 12th क्लास के बच्चे हो, 12th क्लास में क्या कर रहे हैं। अब इसका सरल भी है, सरल ऐसा है, ये एक्स वाई और ये एक्स एक्स, ये जहां से एक्स वाई हो गया और जहां से एक्स हो गया, इस एक्स का इससे एक्स से हो गया तो एक्स एक्स, और इसका हो गया तो एक्स वाई, जहां पे लिख देंगे डॉटर, जहां पे लिख देंगे सन, ये गैमेट और ये पेरेंट्स। ये भी कर सकते हो आप, ये भी एक तरीका है। बट ऐसा अगर आप करोगे तो आपका अलग इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप 12वीं क्लास में हो, ये 10th में चल जाएगा। पर 12th में अगर आपको ऐसा करना है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो यू हैव टू मेक दिस रे डायग्राम, मतलब आपको ये रे डायग्राम बनाना चाहिए। और ये अगर आप बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन है। मतलब ये प्रश्न मैं नहीं चाह रहा था आपको समझाऊं, बट मेरे दिमाग में समझाते समझाते ये आइडिया आया कि क्यों ना हम 12th के बच्चों को कुछ इनोवेटिव तरीके से समझाए लिंग निर्धारण। तो ये आपको एक और चीज नई सीखने को मिली कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को, क्योंकि अपने अंदर सेक्स मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, बार बार बता रहा हूं, क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आटोसोम जो रहते हैं अभी मैंने आपको कहा 44 होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम को हेट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम भी कहते हैं। और ये एक्स और वाई होते हैं, ठीक है ना। मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। तो ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम लोग
समझा सकते हैं। तो ये एक बहुत सरल प्रश्न है और आता है बोर्ड के एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ ऑर्डर कर दो। और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ये सब करते कि यह क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाते, जहाँ पेरेंट्स नहीं लिखते, जहाँ गेमेट्स नहीं लिखते, जहाँ ऑफ स्प्रिंग नहीं। आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो और आप बायो के स्टूडेंट हो, तो वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता आपसे कि यू राइट ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली एंड करेक्टली, ठीक है ना। तभी आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर में तक आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको 4 में से 4 नंबर कब मिलेंगे, जब आप लोग ये डायग्राम बहुत प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बनाएंगे, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। और कभी कभी ये बहुत स्पेशलाइज्ड पूछ लेते, हेट्रोसोम क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब ये आ जाता है ना, तो अधिकांश बच्चे इसका आंसर ही नहीं समझते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहता है कि सेक्स क्रोमोसोम को हेट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आता है ये, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्रोमोसोम से रिलेटेड। 11th क्लास के बच्चे भी इसको देखें, क्योंकि 11th वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के बारे में है। और अपन ने उनके जो क्रोमोसोम के कार्य समझे थे, कार्य पढ़े थे कि क्रोमोसोम हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, क्रोमोसोम डिटरमाइन अवर सेक्स। तो हाउ दे डिटरमाइन अवर सेक्स, दिस इज द पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण का ये है। लिंग निर्धारण का ये जो थ्योरी है, मतलब इस मतलब जो मान के चलना, लिंग निर्धारण में भी आप जाओगे तो आपको इतने सारे डायमेंशन मिलेंगे कि लिंग निर्धारण के बारे में बच्चे केवल यही समझते हैं कि ऐसा नहीं। लिंग निर्धारण जो रहता है उसकी अलग अलग थ्योरी दी गई। ये वाली जो थी, जो हम लोगों ने जिस डायग्राम से अभी समझा है, ये कहलाती सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। और एक थ्योरी होती है हार्मोनल थ्योरी। हार्मोनल थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका ये व्यू था कि इवन दो जो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग का निर्धारण तो सेक्स क्रोमोसोम ही करते हैं, बट उस सेक्सुअल कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, कि जैसे कोई मेल है तो वो लगना चाहिए कि वो मेल है, फीमेल है तो वो उसका फिनोटाइप लगना चाहिए कि वो फीमेल जैसी है। तो ये मेल और फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इनका डेवलपमेंट हेल्प करते सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन होते एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल सेक्स हार्मोन होते प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। और ये सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी में हमारे गोनट्स, हमारे जो जनद होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, उनके द्वारा रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन जब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेल के अंदर जैसे दाढ़ी मूछे उगना, है ना, कंधे चौड़े होना, है ना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसी प्रकार से फीमेल के अंदर उनके ब्रीस्ट का इनलार्ज होना, ठीक है ना, इसके अलावा उनकी हाइट चेंज होना, और अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, ये सारे कैरेक्टर हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, और इनका डिटर्मिनेशन सेक्स हार्मोन करते हैं। तो सेक्स हार्मोन आल्सो प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इनका भी अपना एक रोल है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। फिर उसके बाद एक जेनिक बैलेंस थ्योरी थी। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो थी वो ब्रिज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने पपीता का जो पौधा होता है, उस पपीता के पौधे के ऊपर, केरी का पपाया उसका बॉटनिकल नेम होता है, उस प्लांट के ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च करी। और उन्होंने रिसर्च करने के बाद बताया कि जो जीन का अनुपातिक जो रहता है अनुपात, वो डिटरमाइन करता है कि वो उस नए ऑर्गेनिज्म का या जो नया जीवधारी उसका सेक्स क्या डेवलप होगा। मतलब अगर मेलनेस के जीन ज्यादा है तो उसका सेक्स मेल होएगा, और अगर फीमेल के जीन ज्यादा है
तो फीमेल सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा। इस थ्योरी को जेनिक बैलेंस या जीनिक संतुलन सिद्धांत कहते हैं। तो दो तीन थ्योरी हो गई। एक थ्योरी होती है इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्वायरमेंटल थ्योरी जो है वो थ्योरी एक इनवर्टिब्रेट एनिमल होता फाइलम एनिलिडा का बोनेलिया, उसके ऊपर रिसर्च करके साइंटिस्ट लोगों ने दी। उन्होंने बताया कि जो बोनेलिया रहता है उस बोनेलिया में जो उनका लार्वा जो रहता है, अगर वो लार्वा अगर फीमेल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो मेल जैसा होगा, और जो मेल के कांटेक्ट में आ गया तो फीमेल जैसा होगा। तो मतलब उनके अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम से नहीं हो रहा है, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है इन्वायरमेंट से, कि अगर वो लार्वा अगर फीमेल एनिमल के कांटेक्ट में आ गया, मतलब उसके फीमेल पेरेंट्स के कांटेक्ट में आ गया तो मेल की साइड में होगा, और मेल के कांटेक्ट में आ गया तो फीमेल के कांटेक्ट में होगा। इस टाइप से बोलते हैं इसको इन्वायरमेंटल थ्योरी। तो इस टाइप से चार थ्योरी है क्रोमोसोम मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन की, मतलब लिंग निर्धारण की। कौन कौन सी चार थ्योरी है आपकी? एक तो है आपकी सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी, एक हार्मोनल थ्योरी, एक जेनिक बैलेंस थ्योरी, और एक आपकी है इन्वायरमेंटल थ्योरी। मतलब लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, हार्मोनल सिद्धांत, जीनिक संतुलन सिद्धांत और पर्यावरणीय सिद्धांत, है ना। और इसमें भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, इसमें भी आपको जानकर आश्चर्य होगा। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। हेट्रोगेमेटिक मतलब उसमें दो टाइप के गेमेट बनते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनता है, एक वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म बनता है। और ह्यूमन फीमेल जो रहती है वो होमोगेमेटिक होती है, उसमें केवल एक ही टाइप का ओवम बनता है। तो अपने अंदर एक से एक्स फीमेल होमोजाइगस, एक सुहाय हेट्रोजाइगस मेल मेथड है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें उसका उल्टा है। उल्टा कैसा रहता है कि उनमें जो फीमेल रहती है वो फीमेल रहती है हेट्रोगेमेटिक, और मेल रहता है होमोगेमेटिक, है ना। और कुछ एनिमल में ऐसा भी होता है एक्स वाई मेल और एक मतलब एक्स एक्स फीमेल और एक्स जीरो मेल, ये हनी बी में होता है, मधुमक्खी में होता है। तो ऐसे भी पैटर्न है, ठीक है ना, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। लिंग निर्धारण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर आता है। इसको इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।